प्लीज जाकर आप उनसे मिल लीजिए। एक मिनट, ये सिक्योरिटी गार्ड को आप सर क्यों बोल रहे हो? और ये कौन सी मीटिंग करेगा? इसका काम है गेट पे खड़े होकर चौकीदारी करना, तो अपना काम ठीक से कर रहा है। मैडम, पता नहीं सर ने सिक्योरिटी गार्ड की यूनिफॉर्म क्यों पहन ली है। सर तो इस कंपनी के ओनर हैं और इस कंपनी का सिक्योरिटी गार्ड तो मैं हूँ। क्या तुम इस कंपनी के सिक्योरिटी गार्ड हो और रोहित इस कंपनी का ओनर है? फिर रोहित, तुमने मुझसे झूठ क्यों बोला कि तुम इस कंपनी के सिक्योरिटी गार्ड हो? क्यों किया तुमने ऐसा? अनुष्का, इतनी जल्दबाजी मत करो। सब कुछ मैं तुम्हें बहुत प्यार के साथ में समझाऊंगा। वैसे तो मेरी उम्र हो रही थी शादी के लिए, तो मेरे घर वाले भी मेरे ऊपर प्रेशर डाल रहे थे कि बेटा तूने अपनी ज़िंदगी में बहुत कुछ हासिल कर लिया है, अपने दम पर तूने बहुत बड़ा मुकाम हासिल कर लिया है, तो अब शादी भी कर ले। तो मैंने सोचा कि अब घर वालों की बात को क्या ही टालना, शादी के लिए ट्राई कर ही लेते हैं। तो तुम्हारे पापा से, मेरे पापा की बहुत अच्छी जान पहचान थी, तो तुम्हारे पापा ने बोला था कि अगर आप हमारे घर से शादी कर ले तो हमारे भाग्य खुल जाएंगे। तो मैंने सोचा कि तुम्हारे पापा की आदत बहुत अच्छी है, तो हो सकता है कि उनकी लड़की भी काफ़ी अच्छी हो। लेकिन 1% मुझे डाउट हुआ। वो इसलिए अनुष्का, क्योंकि आज के टाइम पर ना, तुम भी देख रही होगी, सभी लोग देख रहे हैं, क्योंकि ज़्यादातर लड़कियां ना सिर्फ लड़कों से उनके पैसों, उनकी दौलत और उनकी हैसियत की वजह से शादी करना चाहती हैं। लेकिन मुझे ये सब पसंद नहीं था। मैंने सोचा था कि मैं जिस भी लड़की से शादी करूं वो मेरी दौलत से नहीं बल्कि मुझसे प्यार करती हो, क्योंकि मुझे उसके साथ में पूरी जिंदगी बितानी है। अनुष्का, आज मेरे पास सब कुछ है, लेकिन आने वाले समय में अगर मेरे साथ कोई भी इंसिडेंट हो जाता है तो वो हमेशा मेरे साथ खड़ी रहे। इसी वजह से मैंने सोचा कि तुम्हारा एक छोटा सा टेस्ट ले लेता हूँ। लेकिन अफसोस की बात तो यह है कि तुम उस टेस्ट में पूरी तरह से फेल हो चुकी हो। लेकिन तुम्हारे पापा ने मुझसे कहा था कि बेटा हमारी लड़की बहुत संस्कारवान है, वो तुम्हारा और तुम्हारे पूरे परिवार का अच्छे से ख्याल रखेगी। तो मैंने सोचा कि चलो भाई एक बार ट्राई कर लेते हैं। लेकिन सामने आकर देखा तो हकीकत तो कुछ और ही निकली। इसलिए अनुष्का, अफसोस की बात तो यह है कि मैं तुमसे शादी करना नहीं चाहता हूँ और तुम इस रिश्ते में पूरी तरह से रिजेक्ट हो चुकी हो। तो शायद तुम्हें ना ऐसे लड़के से शादी करनी चाहिए जो तुम्हारी जैसी सोच का हो, इसलिए तुम यहाँ से जा सकती हो। रोहित, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो, मुझे पता नहीं था तुम्हारे बारे में, इसलिए ये सब बोल बैठी। मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ और हमेशा तुम्हारे परिवार का ख्याल रखूंगी। प्लीज़ शादी के लिए मना मत करो। वो तो मुझे दिख गया है कि तुम मेरा और मेरे परिवार का कितना ख्याल रखोगी। इस वजह से यहाँ पर खड़ी होकर ना मेरा टाइम बर्बाद मत करो। दूसरे लोग भी बैठे हैं कंपनी के अंदर, मुझे उनसे भी जाकर बात करनी है। मनु, लाओ कपड़े मुझे दो, जाओ यहाँ से। मनु, आज तुम्हारी वजह से ना मेरी ज़िंदगी बर्बाद होने से बच गई। अगर उस लड़की से मेरी शादी हो जाती ना तो पता नहीं मेरी ज़िंदगी का तो क्या होता। मेरा पूरा परिवार भी परेशान हो जाता है ऐसी लड़की से शादी करके, क्योंकि ये लड़कियां ना सिर्फ पैसों की भूखी होती हैं, पैसों के लिए लड़कों से शादी करती हैं और कुछ नहीं। और अच्छा हुआ कि समय रहते उसकी सच्चाई मेरी आंखों के सामने आ गई। सर, मुझे तो पता ही नहीं चला कि आपने ये कपड़े क्यों चेंज कराए थे। मुझे तो अब आकर पता चला है कि कपड़े क्यों चेंज कराए थे। इसीलिए तो नहीं बताया था मैंने तुम्हारे लिए। ये पकड़ो कैप अपना।